तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। और आज हम पढ़ेंगे पर्वत, माउंटेन की क्लास है आज। और माउंटेन को हम बहुत अच्छे से उसकी पूरी व्याख्या के साथ आज जानेंगे माउंटेन की बारीकियों को, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज पर्वत में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें जो है आपको डाटा बहुत सारा है, तो एक चीज़ याद रखेंगे, हम इसे 3 रूप में पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, फिर इसे हम मैप में समझेंगे, एंड देन आफ्टर इसके कुछ 10-12 वन लाइनर देखेंगे और अगली क्लास में इसके एमसीक्यू देखेंगे, जिससे कि हमारा पूरा एक टॉपिक पूरा हो जाता है। और हम इसी तरह से पढ़ते आ रहे हैं। हर टॉपिक के बाद हम एमसीक्यू क्लास जरूर लाते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक बिल्कुल कंफर्म हो जाए, एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा कंटेंट आपका तैयार हो जाए। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम जानेंगे पर्वत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पर्वत अर्थात माउंटेन। तो पहली बात ये आती है कि माउंटेन है क्या, पर्वत है क्या। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो धरातल है अपना, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है ना, इस धरातल से ऊंचाई पर जो स्थित है वो पर्वत है। पर कितनी ऊंचाई पर? लाइक दैट ये ऊंचाई मिनिमम होनी चाहिए 1000 मीटर। मतलब धरातल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो भी स्थित है या 1000 मीटर जो ऊंचा है वह क्या कहलाएगा आपके लिए? पर्वत कहलाएगा। याद रखना 1000 से ऊपर ही होना चाहिए, 1000 से नीचे होगा, समझेंगे। अगर 1000 या 1000 से ऊपर है तो क्या कहलाया जाएगा? पर्वत। और 1000 से कम है, लेस देन 1000 मीटर है, तो क्या कहलाया जाएगा? हिल, मतलब कि पहाड़ियाँ, ठीक है, एक पहाड़ी या फिर पहाड़ियाँ। तो बात समझना है, पर्वत और पहाड़ी में छोटा सा डिफरेंस है कि पर्वत जो होंगे 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं और पहाड़ियाँ जो होती हैं वो 1000 मीटर से नीचे होती हैं। कहाँ से? धरातल से। तो ये मेन में अंतर है। लेकिन साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो हमारी पूरी पृथ्वी पर पर्वत हैं वो पूरे संपूर्ण धरातल का 26% भाग है। कितना प्रतिशत? 26%। मतलब पृथ्वी पर जो 26% हिस्सा है वो किसने घेर रखा है? आपका पर्वत पहाड़ियों ने घेर रखा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो जो 1000 मीटर से नीचे होती हैं इन्हें लघु पहाड़ियां भी या लघु पर्वत भी कह देते हैं कुछ भाषा में, लघु पर्वत। ये तो सिर्फ कॉमन सी बात हो गई है। आइए समझते हैं कि पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, पर्वत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब कि पर्वत का वर्गीकरण, पर्वत का वर्गीकरण। देखिए मूल रूप से जो हमारे एग्जाम के पर्पज से सही है उसके पर्पज से हम बात करेंगे। तो मूल रूप से पर्वत को या पर्वत का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है। मूल रूप से कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में, या फिर मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है। एक है स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर है? एक है स्थिति के आधार पर, और दूसरा है आपका निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। बात समझेंगे? स्थिति के आधार पर और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कर दिया। अब हम यहाँ पर स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति को भी कितने भागों में बांटा गया है? स्थिति को भी यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया गया है। स्थल स्थित पर्वत और पर्वत एक बांटा गया ए पॉइंट में और एक ले लेते हैं बी पॉइंट। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। एक है इसमें से स्थल स्थित पर्वत, स्थल स्थित पर्वत। देखिए एक हो गया स्थल स्थित पर्वत और दूसरा है समुद्र में स्थित पर्वत। समुद्र में स्थित पर्वत। तो स्थिति के आधार पर भी पर्वत कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, जो स्थल पर स्थित हैं और दूसरा जो समुद्र में स्थित हैं। अब बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत। देखिए अगर हम निर्माण के हिसाब से बात करेंगे, अगर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बात करते हैं तो पर्वत लगभग 5 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पर? 5 प्रकार के, जिसमें से कुछ ज्यादा ही मुख्य होते हैं, जैसे कि वलित पर्वत। कभी ना कभी आपने इन पर्वतों के नाम सुने होंगे। एक होगा इसमें से वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुम्दाकार पर्वत। एक है संग्रहित
पर्वत और आखिरी है मिश्रित पर्वत। तो ये हुए निर्माण के आधार पर हमारे पर्वत, ये हुए स्थिति के आधार पर पर्वत। आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि चैप्टर अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं स्थिति के आधार पर पर्वत। तो स्थिति के आधार पर भी सबसे पहले कौन सा है? स्थल स्थित पर्वत। बात करेंगे स्थल स्थित पर्वत। अब स्थल स्थित पर्वत भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे स्थल स्थित भी? अगर हम बात करते हैं स्थल स्थित पर्वत की, तो ये पर्वत भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। नंबर 1 जो तट पर स्थित हैं, तटीय पर्वत। कौन से? तटीय पर्वत। तटीय का मतलब होता है जहां पर समुद्र जमीन से मिल रहा हो, सागर जमीन से मिल रहा हो, वह तटीय भाग कहलाता, किनारा भाग। तो स्थल के आधार पर हम बात करेंगे तो स्थल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तटीय पर्वत और एक दूसरा होता है हमारा आंतरिक पर्वत। कौन सा? आंतरिक पर्वत। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले तटीय पर्वत की। ये पर्वत ऐसे पर्वत हैं जो कि किसी महाद्वीप पर तो मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे? किसी तट पर मिलेंगे, तट के किनारे पर मिलेंगे जहाँ पर समुद्र होगा और जमीन भी वहाँ से टच में आ रही होगी। आइए समझते हैं इन चीज़ों को, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहेंगे, ऐसा भाग लेते हुए चलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम तटीय पर्वत की। ठीक है, नंबर 1 तटीय पर्वत। इस प्रकार के पर्वत महाद्वीप, याद रखेंगे, इस प्रकार के पर्वत महाद्वीप के किनारों पर सागर के या फिर महासागरों के समांतर पाए जाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे महासागर जमीन से बढ़ता हुआ चल रहा होगा उसी प्रकार से वह पर्वत श्रृंखला भी बढ़ती हुई चल रही होगी। बिल्कुल अभी समझ में आएगा ये चीज, अभी हम मैप में देखेंगे। तो तटीय पर्वत क्या होंगे? इस प्रकार के पर्वत महाद्वीप के किनारों पर महासागरों के समांतर पाए जाते हैं, पैरेलल पाए जाते हैं। किसके? सागरों के या फिर महासागरों के पैरेलल पाए जाते हैं। अब आइए इस प्रकार के पर्वतों का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं जो कि इस श्रृंखला में आते हैं। अगर हम बात करें इस समय तो इसमें आता है हमारा रॉकीज पर्वत। देखिए कौन सा आएगा? रॉकीज आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएगा रॉकीज पर्वत। कौन सा? रॉकीज। एक आएगा अपलेशियन। देखिए रॉकीज पर्वत आएगा और आएगा अपलेशियन पर्वत। अब देखिए यहाँ पर अगर रॉकीज पर्वत की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ? पश्चिमी तट पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर मिलेगा। देखिए अभी समझेंगे, मैप में समझेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा। एक है अपलेशियन पर्वत, ये भी कहाँ मिलेगा? ये भी आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, लेकिन कहाँ? पूर्वी तट पर। कहाँ? पूर्वी तट पर। इसका मतलब है कि उत्तरी अमेरिका में दो तटीय पर्वत हैं, एक है रॉकीज, काफी नाम सुना होगा, एक है अपलेशियन। अपलेशियन और रॉकीज दोनों उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, परंतु अंतर क्या है इन दोनों में? ये पाया जाता है पूर्वी तट पर और ये पाया जाता है पश्चिमी तट पर। एक पर्वत का नाम सुना होगा आपने, एंडीज। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में, और ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। तो देखिए बिल्कुल तीनों पर्वत मेन हैं, तीनों तटीय हैं, तीनों की स्थिति हमें पता चल गई है। क्या और भी कोई पर्वत हैं जो कि ऐसे हैं? हाँ हैं। यूरोप के किनारे पर अल्पाइन पर्वत। कौन सा? अल्पाइन पर्वत। ये कहाँ है? यूरोप के किनारे पर। यूरोप के
किनारे पर। अभी अभी आपको सब कुछ सारी चीज़ें मैप में दिखाई जाएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। अब देखिए अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का एक हिस्सा है उत्तर पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पर पाया जाता है आपका एटलस। एक है एटलस पर्वत, ये कहाँ पाया जाएगा? अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर। कहाँ? उत्तर पश्चिमी तट पर। तो ये 5 सबसे मेन तटीय पर्वत हैं। तो इनके नाम हमने जान लिए, इनकी स्थिति हमने जान ली। एक बार इन्हें हम मैप में देखते हैं, फिर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपको ये क्या है समझ में आएंगे। इसे एक बार मैप में देखने के बाद आपके सारे इसमें आंकड़े क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपके सामने एक मैप है, पिक्चर है मैप की। आई होप सो, पता नहीं इतना साफ दिख रहा है या नहीं। तो ये है आपके सामने विश्व का मैप। अब इस मैप के माध्यम से हम सभी पर्वतों को जो अभी अभी हमने पढ़े हैं तटीय भाग के पर्वत, उन्हें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। पहले इसमें हम महाद्वीपों पर नजर मार लेते हैं। एक है महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। एक महाद्वीप है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका। एक है अफ्रीका महाद्वीप। यह है यूरोप महाद्वीप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमारे सामने कुछ महाद्वीप हैं। अब आइए जो अभी अभी हमने नाम पढ़े थे वह नाम क्या हैं? इस साइड से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं रोकीज पर्वत को। रोकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। तो ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका है। ये देखेंगे एक बार, अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर देता हूँ इसके ऊपर, कुछ ऐसे। असली में तो बना नहीं पाता हूँ मैं। आइए, ये दिख रहा है क्या है? उत्तरी अमेरिका है। अब उत्तरी अमेरिका का ये जो भाग है, जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ये वाला भाग, ये भाग, ये कैसा है? तटीय भाग है। मतलब ये किससे बढ़ा हुआ है? प्रशांत महासागर से टच में है। ये उत्तरी अमेरिका का ये वाला भाग किससे टच में है? प्रशांत महासागर से। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्या है? रोकीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी? रोकीज पर्वत श्रेणी। बात समझ में आ रही है ना बहुत अच्छे से? आइए अगले पर चलते हैं। अब उत्तरी अमेरिका का ये है पूर्वी तट। इधर क्या है? पूर्वी तट। अब पूर्वी तट पर यहाँ पर कौन सा? अल्पेशियन। कौन सा है? ये अल्पेशियन। हमने पढ़ा था कि जो तटीय पर्वत हैं वे कहाँ पर हैं? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर। तो पश्चिमी तट पर कौन सा है? रोकी। और अल्पेशियन कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर। तो ये बात हो गई आपकी उत्तरी अमेरिका की। बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में। देखिए दक्षिण अमेरिका में हमारे पास कौन सा पर्वत पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पाया जाता है आपका एंडीज। कौन सा? एंडीज। और ये देख रहे होंगे, ये पहली बात मैं बना देता हूँ चित्र। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। और ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये किसके साथ जुड़ी हुई है? प्रशांत महासागर के साथ तट बना रही है। और प्रशांत महासागर जो तट बना रही है, और यहाँ पर ये कौन सी पर्वतमाला आपके सामने है इस समय? इस पर्वतमाला का नाम है आपका एंडीज पर्वतमाला। ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो देखिए इसे याद करना, चित्रों को समझना, अगर हो सके तो मैप बना लेना। मैं अभी इसकी आउटलाइन आपको दिखाऊंगा जिससे कि इसे बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आइए आगे की बात करते हैं। अगला चित्र है, या अगला नाम था हमारा अफ्रीका से। और अफ्रीका में जो है एटलस पर्वत है। अगला चित्र है अफ्रीका, और अफ्रीका में क्या है? एटलस पर्वत। और इसका क्या लोकेशन बताई थी कि एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। अगर आपको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, ये होती है डायरेक्शन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये जो दिशा कहलाती है ये वाली, ये होती है उत्तर पश्चिम दिशा। तो देखो अगर यहाँ पे मैं चित्र बना दूं प्लस का, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी आपकी? उत्तर पश्चिम। तो अमेरिका के उत्तर पश्चिम में क्या है आपके लिए? पर्वतमाला है। कौन सी? एटलस की। कौन सा पर्वत पाया जाएगा यहाँ पर? ये वाला देख रहे होंगे, हल्का सा डार्क दिखेगा। ये कौन सा है? एटलस है। और ये कैसा पर्वत है आपका? तटीय पर्वत है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो देखिए काफी अच्छे से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। एक है आपका यूरोप के किनारे पर बसा हुआ अल्पाइन पर्वत, यहाँ पर कहीं। कौन सा है? अल्पाइन पर्वत। ये किस में है? यूरोप में है। तो यहाँ से आपके काफी सारे आंकड़े क्लियर होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वापस आते हैं। तो स्थिति के आधार पर पर्वतों को हम पढ़ रहे थे, और स्थिति के आधार पर भी हम थे स्थल स्थित पर्वत पर। किस पर थे? स्थल स्थित पर्वत। स्थल स्थित पर्वत, इसमें से नंबर 1 था तटीय पर्वत। अब देखिए आपको तटीय पर्वत का पूरा ज्ञान हो चुका है। अब तटीय पर्वत से अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला है आंतरिक पर्वत।
नंबर 2 है आंतरिक पर्वत। तो स्थल के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तटीय वाले पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे आंतरिक, जो कि महाद्वीपों में कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, मतलब कि ये किसी तट पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये होंगे आपके आंतरिक पर्वत। तो आंतरिक पर्वत की हेडिंग डाल के लिखेंगे आंतरिक पर्वत, आंतरिक पर्वत। इस प्रकार के पर्वत तट से बहुत दूर महाद्वीप पर स्थित होते हैं। मतलब ये तट से बहुत दूर होंगे, अंदर की तरफ होंगे। तो अब सीधी सी बात है, इस प्रकार के पर्वतों का भी कुछ एग्जाम्पल होगा। तो इस प्रकार के पर्वत की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका अपना हिमालय। इस प्रकार के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है आपके सामने आपका अपना हिमालय। एक आता है यूराल। ये कहाँ पड़ते हैं अभी बातचीत होगी। देखिए यूराल जो है एशिया और यूरोप, जी हाँ, एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। एशिया और लिख देते हैं, ये एशिया और यूरोप की सीमा पर है, यूरोप की सीमा पर है। हिमालय कहाँ है, एशिया में। भारत में लिखना गलत होगा, एशिया में, क्योंकि लंबी दूरी तक फैला हुआ है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय अकेला 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ पर्वत है ना। चलिए इसकी बातचीत तो होती रहेगी कि कौन कितना बड़ा है। आगे चलते हैं। तो ये कैसे पर्वत हैं आपके, दोनों हिमालय और यूराल, ये दोनों ही पर्वत आपके आंतरिक पर्वतों की श्रेणियों में आते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पर्वत आते हैं, जैसे वास जेस, ठीक है ना, इसमें और भी पर्वत आते हैं। पर मेन चीज जैसे मैं आंतरिक पर्वत को देखना, आइए समझ लेते हैं। एक बार फिर से मैप की तरफ चल दिए। अब देखेंगे, अब बात किसकी हो रही है, आंतरिक पर्वत की। तो सीधी सी बात है, वो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो समुद्र से या महासागरों से बढ़ा हुआ एरिया है। ऐसी जगह कहीं नहीं हो सकते जो भी समुद्र से बढ़ी हुई है। तो आपको बस देखना है कि कौन सी जगह जो समुद्र से बढ़ी हुई नहीं है, वहीं पर ये मिलेंगे बस। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका हिमालय। ये देख रहे हैं ये वाली रेंज, ये हिमालय की रेंज है। ये कहाँ पर है आपकी, एशिया में है। कहाँ पर है ये, एशिया में है। तो आप देखें यहाँ पर क्या इसके दाएं बाएं कोई सागर है या महासागर है, नहीं है। दूसरा हमने बात करी थी यूराल पर्वत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं यूराल पर्वत है, देखो इधर यूरोप है, इधर एशिया है। उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अलग करने का काम कौन कर रहा है, आपका यूराल पर्वत श्रेणी काम कर रही है। और ये कैसे पर्वत में आ रहे हैं, स्थिति के आधार पर आंतरिक पर्वत में आ रहे हैं। किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। अब आइए पढ़ते हैं निर्माण के आधार पर पर्वत। यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है निर्माण के आधार पर। अगर निर्माण के आधार, देखिए निर्माण के आधार पर पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है वलित पर्वत। वलित पर्वत, इसे फोल्ड माउंटेन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, फोल्ड माउंटेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वलित पर्वत जो हैं, अब हम निर्माण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो इनका निर्माण कैसा होता है हम ये भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए जो चट्टानों में, जब चट्टानों में क्या होता है, आंतरिक खिंचाव होता है, ये आंतरिक हलचल होती है, तो उसके कारण एक पर्वत का निर्माण होता है। वह पर्वत कहलाता है वलित पर्वत। देखिए आपको मालूम होगा, हमने जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कुछ प्लेटों की बात करी थी कि पृथ्वी में जो आंतरिक रूप से क्या है, प्लेटें स्थित हैं। तो अब आप हिमालय को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हिमालय कैसा पर्वत है आपका, वलित पर्वत है। ठीक है, निर्माण के आधार पर देखें तो कैसा पर्वत है, एक वलित पर्वत है। और आपको मालूम है कि दक्षिणी हिस्सा उत्तरी हिस्से के नीचे को धस रहा है, कि उत्तरी हिस्से की प्लेट है, एक दक्षिणी हिस्से की प्लेट है। तो वो दक्षिणी हिस्से की प्लेट कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, उत्तरी हिस्से के नीचे की तरफ को प्लेट जा रही है। तो ऐसे में जब दोनों प्लेट आपस में घिस रही हैं, रगड़ खा रही हैं, या फिर नीचे की तरफ जा रही हैं, तो भूमि पर क्या हो रहा है, एक खिंचाव पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जिसकी आंतरिक शक्तियों से
चट्टानों में एक मोड़ पड़ जाता है, एक वलन पड़ जाता है, उस वलन से क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, और वह पर्वत क्या कहलाता है आपके लिए, वलित पर्वत कहलाया जाता है। यही वलित पर्वत की परिभाषा है। इसे एक बार शब्दों में लिख लेते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में वलन पड़ जाता है तो वह मुड़कर पर्वत का रूप ले लेती है, पर्वत का रूप लेती है। ठीक है ना, इस प्रकार से बनते हैं आपके वलित पर्वत। अब जो कि मुड़कर बनी है तो इन्हें, क्योंकि कैसे बनी है, ये मुड़कर के बनी है, इसलिए इन्हें मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है, मोड़दार पर्वत भी कह दिया जाता है वलित पर्वतों को। इनमें वलन पड़ता है, मुड़ जाते हैं, तो इन्हें वलन पर्वत भी कह दिया जाता है। तो वलित पर्वत के कितने नाम हो गए, मोड़दार, वलन, वलित। ठीक है ना। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इनका एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय किसका एग्जाम्पल है आपके लिए, हिमालय एग्जाम्पल है आपके लिए वलित पर्वत का। इसके साथ और भी बहुत से पर्वत हैं जो इसका एग्जाम्पल हैं, जिनके बारे में बिल्कुल अभी अभी आपने जानकारी ली। रॉकीज, अब ये मत कहना रॉकीज तो सर तटीय पर्वत है, भाई वो स्थिति के आधार पर पर्वत है, लेकिन निर्माण तो उसका ऐसे ही हुआ है जैसे हिमालय का हुआ है। ये बात समझ में आई ना, वो स्थिति के आधार पर है तटीय, पर है तो वलित पर्वत ही। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण भी वलित पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही हुआ है। अगला है एटलस पर्वत, जो अभी अभी पढ़ा। ये सब कैसे पर्वत आ रहे हैं अब आपके, वलित पर्वतों के एग्जाम्पल हैं ये आपके। एक है अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत, ये सब कैसे पर्वत हैं प्यारे बच्चों आपके, ये सभी पर्वत आपके वलित पर्वतों में आते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, वलित पर्वत की बात करते हैं तो, कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के द्वारा मोड़ पड़ने से कारण होता है। आपको मैंने चट्टानों के बारे में जब पढ़ाया था उसमें से एक आया था अवसादी चट्टान। क्या आया था, अवसादी चट्टान। जब अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगते हैं, अब मोड़ क्यों पड़ रहे हैं ये अभी बताया है, प्लेटों के खिसकने से इसमें तनाव या शक्ति पैदा हो जाती है, जिसके कारण चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं। तो उस मोड़ के पड़ने से क्या होता है, या फिर वलन के पड़ने से क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, और वह पर्वत क्या कहलाता है आपका, वलित पर्वत कहलाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि अवसादी चट्टानों से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात करें तो जो ये वलित पर्वत होते हैं ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचे और विस्तृत, सबसे ज़्यादा ऊंचे और विस्तृत पर्वत होते हैं। विस्तृत मतलब कि ज़्यादा दूर तक फैले हुए होना। कौन से पर्वत, वलित पर्वत। तो देखिए वलित पर्वत से यहाँ से आपके पास कोई क्वेश्चन अब शेष नहीं बचता है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपको ना पता हो। आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हैं कुछ मुख्य वलित पर्वतों के एग्जाम्पल। आइए समझ लेते हैं। यह है चट्टानों के या पर्वतों के नाम, ये हैं उनके स्थान जहाँ पर ये स्थित हैं, और यह है इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ। तो एक बार देख लेते हैं एक नज़र में बहुत तेजी के साथ, क्योंकि वलित पर्वत से काफ़ी सवाल उठते हैं। तो हिमालय कैसा है, वलित पर्वत है। ये स्थित कहाँ पर है बच्चों, ये एशिया में स्थित है। अभी अभी हमने मैप पर इसे देखा भी था। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। अगर हम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 है। कितनी है, 8,848 मीटर। कितनी, 8,848 मीटर। याद रखना ये हमेशा किस में होगी, मीटर में होती है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है मध्य यूरोप में। आल्प्स पर्वत कहाँ है, मध्य यूरोप में है। देखिए डाटा याद होगा तो अच्छा रहेगा आपको। और हम आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट ब्लैक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, माउंट ब्लैक।
अगला है रॉकी। रॉकी पर्वत कहाँ पर है, इसके बारे में अभी पढ़ा था, ये उत्तरी अमेरिका में है। और रॉकी पर्वत की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है प्यारे बच्चों, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी रॉकी की है। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। देखिए इतनी बार मैंने इनके नाम ले लिए हैं, रट जाने चाहिए। अगला है एंडीज पर्वत, कहाँ पर था, मैप में देखा था, दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ। एकांगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बताइए एकांगुआ कहाँ की या किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, तो एकांगुआ एंडीज पर्वत की है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एकांगुआ पर्वत या एकांगुआ चोटी कौन से देश में स्थित है या कौन से महाद्वीप पर है, तो भैया ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। अगला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बारे में भी हमने जाना था, मैप में भी देखा था, ये एशिया और यूरोप के बीच में है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गोरा नेरोडनाया। गोरा नेरोडनाया किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यूराल पर्वत की। अगला है अपलेशियन। अपलेशियन उत्तरी अमेरिका का पर्वत है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये अपलेशियन की। और आखिरी है आपका एटलस पर्वत, इसकी ऊंचाई यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जेवेल टाउ ब्लॉक। कौन सी, जेवेल टाउल ब्लॉक, इसकी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। तो ये पूरी जानकारी थी आपके पास वलित पर्वत की। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला है, एक हमने पढ़ लिया अभी अभी वलित पर्वत, नंबर दूसरे पे था हमारा ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सामने लिखा हुआ है दो शब्द परिभाषा के रूप में। पहले समझ लेते हैं क्या है। अवरोधी ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों के द्वारा होता है। वैसे भी देखिए पर्वत अधिकतर कैसे बने हैं, तनाव के कारण ही बने हैं। खिंचाव के कारण धरातल में या दरारों में भ्रंश पड़ जाते हैं। देखिए होता क्या है, जब चीजें खिंचती हैं, खिंचाव पड़ता है तो होगा क्या, दरार पड़ जाएगी या फिर कोई भ्रंश तैयार हो जाएगी। भ्रंश समझते हैं ना, ऐसे पर्वत है, आपने पर्वत कभी ना कभी बनाए होंगे और बचपन में जो ना है ऐसे बनाते हैं, तो ये जो हिस्सा ये भ्रंश कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, भ्रंश। तो मानते हैं कि अगर आप किसी चीज में तनाव पैदा करेंगे, ऐसा समझें आप एक तसले में या परात में आटा रखें, ठीक है ना, उस आटे पे हाथ ऐसे सीधा रख के ऐसे हाथ रखें, तो क्या हुआ, एक शक्ति का प्रभाव करा आपने, दूसरा आटे पे क्या आया, खिंचाव आया। तो आटे के ऊपर क्या होगी, एक लाइन खिंच जाएगी नाली जैसी, समझना, वो नाली क्या कहलाएगी आपके लिए, भ्रंश। और आटा साइड से क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएगा, बात समझना, ऐसे हाथ रखेंगे तो आटा थोड़ा साइडों से क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और जिस पर हाथ रखा वो नीचे दब जाएगा। तो नीचे दबना भी और ऊपर उठना भी, साइड का हिस्सा ऊपर उठेगा और जहां हाथ रखा वो नीचे दबेगा। तो इस प्रकार से जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इस ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोन्त पर्वत भी कह दिया जाता है। आई होप सो बात समझ में आ रही हो। या कभी रेत रखना, रेत में ऐसे हाथ रख के देखना, तो रेत हल्का हल्का साइड में हट जाएगा और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, और जहां आपने हाथ रखा होगा वहां से नीचे दबा हुआ। तो ये क्या हुआ, तनाव के कारण या शक्ति के कारण क्या होता है, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण हो जाता है। आइए समझ लेते हैं ब्लॉक पर्वत के कुछ एग्जाम्पल। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल किसके, ब्लॉक पर्वत के। आइए बातचीत कर लेते हैं इन एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल देखने में थोड़े से कम है और परीक्षा की दृष्टि से भी थोड़े कम इंपोर्टेंट है, कम ही पूछे जाते हैं, पर देख लेते हैं कि थोड़े से ही हैं। एक है वॉसजेस, ये कहाँ पर है पर्वत, वॉसजेस पर्वत किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का। किसका, ब्लॉक पर्वत का। ये कहाँ पर है, फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पड़ता है आपका, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अब आपको आराम से मालूम है कि यूरोप महाद्वीप कहाँ पर है, तो इसमें आप बहुत आसानी से आंसर लगा पाएंगे। अगला है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का। ये कहाँ पर है, जर्मनी में। और जर्मनी कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। तो ये भी आपको याद करने में आसानी होगी। अगला है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत सुना होगा, ये भारत का ही पर्वत है। और भारत कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। यह विंध्य पर्वत कहाँ पड़ता है, एशिया में। एक है सतपुड़ा, इसका नाम भी सुना होगा, ये भी भारत में है और भारत पड़ता है एशिया में। और आखिरी है सॉल्ट रेंज। ये सब किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ब्लॉक पर्वत के। सॉल्ट रेंज कहाँ पर पड़ता है, सॉल्ट रेंज पड़ता है आपका पाकिस्तान में, और पाकिस्तान भी एशिया में है। तो ये थे ब्लॉक पर्वत के कुछ एग्जाम्पल। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं संग्रहित पर्वत के बारे में कि संग्रहित पर्वत क्या है और क्या इसकी परिभाषा है। आइए समझ लेते हैं संग्रहित पर्वत को। संग्रहित
पर्वत। देखिए संग्रहित नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ चीज़ों का संग्रह होकर बनाए गए पर्वत हैं। तो इनमें किस चीज़ों का संग्रह हो रहा है? इसके अंदर मिट्टी का संग्रह हो रहा है, मलबा है, लावा है और अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक साथ संग्रह हो जाता है और एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। अगर इन्हें मैं शॉर्ट में बोलूँ, अगर मैं इसे शॉर्ट में बोलूँ तो ये ज्वालामुखी पर्वत भी है, ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए इस पर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे अपना, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आता है और ज्वालामुखी का हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ज्वालामुखी पर्वत की सारी चीज़ों को हमने बहुत बारीकी से जाना था। फिर भी मैं बता दूं, जैसे कि फ्यूजीयामा जापान में है। क्या है? फ्यूजीयामा कहाँ पर है? जापान में है, जापान में है। और फ्यूजीयामा कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम क्या है? संग्रहित पर्वत है, क्योंकि ज्वालामुखी से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। ये हम ज्वालामुखी वाले चैप्टर में जान चुके थे। इसी प्रकार से एक नाम ले सकते हैं कोटापैक्सी, कोटापैक्सी। तो इक्वाडोर में पड़ता है कोटापैक्सी आपका। तो कोटापैक्सी भी किसका एग्जाम्पल है? ज्वालामुखी पर्वत का या फिर संग्रहित पर्वत का। ये कौन सा नंबर था? नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं निर्माण के आधार पर पर्वत, जिसमें सबसे पहले पढ़ा विलयित पर्वत को, दूसरे नंबर पर पढ़ा ब्लॉक पर्वत को, तीसरा नंबर चल रहा है आपका संग्रहित पर्वत, जो कि सबसे ज्यादा आसान है। चौथे नंबर पर आता है गुम्दाकार पर्वत। कौन सा आता है? गुम्दाकार पर्वत। अब याद रखिए जितने भी ज्वालामुखी पर्वत हैं वह सब संग्रहित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए नंबर 4 है गुम्दाकार पर्वत। गुम्दाकार पर्वत। आइए गुम्दाकार पर्वत की बात कर लेते हैं। देखिए क्योंकि अब ये टॉपिक छोटे छोटे से हैं बस, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। गुम्दाकार पर्वत का मतलब है जो कि आर्क बना लेते हैं, एक कर्व टाइप की शेप का निर्माण कर लेते हैं, या जैसे हिंदी में कहें तो किसका निर्माण करते हैं? ये चाप का निर्माण करते हैं। चाप आपको मालूम है ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, ये क्या होती है? चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है, ठीक है ना। किसका निर्माण करते हैं? चाप का निर्माण करते हैं। अब जहां जहां भी जो पर्वत क्या करते हैं? चाप का निर्माण करते हैं, वो कौन से पर्वत कहला जाते हैं? गुम्बदगार पर्वत कहला जाते हैं। और इसमें गुम्बदगार पर्वत एक एग्जाम्पल है यूएसए का एक पर्वत जिसका नाम है ब्लैक हिल्स। यूएसए में है, क्या नाम है? ब्लैक हिल्स। ब्लैक हिल्स पर्वत कैसा पर्वत है प्यारे बच्चों? ब्लैक हिल्स पर्वत आपका गुम्दाकार पर्वत श्रेणियों में आता है। ये कैसे होते हैं? ये एक चाप का निर्माण कर लेते हैं। देखिए टॉपिक छोटा है इसीलिए, क्योंकि टॉपिक तो छोटा नहीं है, मतलब ये वाले पॉइंट जो है छोटे छोटे हैं, इसलिए डिटेल इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, ठीक है। और आवश्यकता भी नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए कुछ नज़र मार लेते हैं फिक्स डिटेल पर या ऐसे डाटे पर जो कि फिक्स्ड होगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कुछ हैं वन लाइनर के रूप में, 10-12 लाइनें या 7-8 लाइनें हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बच रहे होंगे, क्योंकि फिक्स डिटेल में आते हैं कि किस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, भारत का सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये थोड़ी फिक्स डिटेल से हम एमसीक्यू में कवर करेंगे, ठीक है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ने पर्वतों की ऊंचाई नहीं बताई, सबसे ऊंचा पर्वत ऐसे, कुछ बहुत सारी कम बातें बताई हैं, केवल थ्योरिकल समझा दिया। तो ऐसे जो फिक्स डिटेल है ये तो बहुत आसानी से याद हो जाती है और ये हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो देखिए हमने जाना था यूरोप और एशिया की सीमा कौन सा पर्वत बना रहा था हमारा? यूराल पर्वत। और साथ ही साथ वहां पर एक पर्वत और है जिसका नाम है काकेशस पर्वत। तो यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत दोनों क्या कर रहे हैं? यूरोप और एशिया की सीमा बनाने में मदद करते हैं। अगला है फ्रांस तथा स्पेन के बीच की सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम पेरिनीज। कई बार एग्जाम में आया है पेरिनीज। कहाँ की सीमा बना रहा है? ये फ्रांस की और स्पेन की, दोनों की ही सीमा निर्धारित करता है। अगला है आल्प्स पर्वत किन देशों में विस्तृत है? मतलब कि जो आल्प्स पर्वत है ये किन किन देशों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया, 4 देशों में फैला हुआ है आल्प्स पर्वत। अगला है किस प्रकार के पर्वत की चट्टानों में सागरीय जीवाश्म पाए जाते हैं? यह है वलित पर्वत। मैंने आपको पहले ही बताया है वलित पर्वत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो
अब देखिए जीवाश्म पाए जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हमने पढ़ा था अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। और जब जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, और हम जानते हैं कि वलित पर्वत का निर्माण किससे होता है, अवसादी चट्टानों से भी होता है, तो इसमें भी क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है, यह है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा यूएसए में है, सबसे बड़ा विस्तृत पर्वत है। कौन सी श्रेणी में आता है, ब्लॉक पर्वत, जो कि हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था। पहले नंबर के पर्वत थे वलित पर्वत और दूसरे नंबर पर पढ़ा था ब्लॉक पर्वत। तो सबसे विस्तृत कौन सा है, सियरा नेवादा। अगला है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो विश्व के सबसे अधिक प्राचीन पर्वतों में एक है भारत का अरावली पर्वत, और दूसरा है आपका लॉरेशियन, उत्तरी अमेरिका का पर्वत। कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का। ये विश्व के सबसे अधिक प्राचीन पर्वत हैं। अगला है किस पर्वत को एशिया की रीढ़ की उपमा दी गई है, मतलब कि जिसे एशिया की रीढ़ माना जाता है। कौन सा पर्वत है, वो है कुनलुन पर्वत। अब यहाँ पर बच्चे कई बार हिमालय लगा कर जाते हैं, क्योंकि हिमालय भी एशिया में ही है, ठीक है, उसे समझ लिया जाता है किसकी रीढ़, एशिया की, जबकि आंसर क्या है, कुनलुन। आखिरी है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है या कौन सी है। तो विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी कोर्डिलेरा डे लॉस एंडीज। कौन सी है, कोर्डिलेरा डे लॉस एंडीज। ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला जो कि एक समय काल में बनी हुई, पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है जो कि एक ही समय काल में बनी हुई पर्वतों की श्रेणियां, जो कि लंबे समय तक या लंबाई तक बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो फिक्स डिटेल है कि किस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कहाँ कहाँ है, इस प्रकार की जो फिक्स डिटेल है इसे हम MCQ में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।